नमस्कार साथियों, अगर आपकी या आपके परिवार में किसी की उम्र भी 60 साल हो चुकी है तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरकार की तरफ से सभी सीनियर सिटीजन्स को मई के महीने से ऐसे कौन से बेनिफिट हैं जो मिलने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप वाकई में खुश हो जाओगे, क्योंकि सरकार ने सीनियर सिटीजन को सुविधा देने के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करी हुई हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं तैयारियों के बारे में। आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन लोग पात्र हैं, कौन पात्र नहीं हैं, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, सब कुछ विस्तार से। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोग से यहाँ पर छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे मुझे नहीं, इससे आपको ही बेनिफिट होगा, क्योंकि जिस राज्य से जितने ज़्यादा लोग मेरी वीडियोज़ को देखेंगे, मैं उस राज्य को रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी योजना होगी, उस पर मैं सबसे ज़्यादा नज़र रखूँगा और उसी वीडियो को मैं बनाऊँगा ताकि आप लोग उस वीडियो को देख सको और सारी जानकारी आपको मिल पाए। तो वापस से आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। टॉपिक रहने वाला है सीनियर सिटीजन्स के लिए नए बेनिफिट। नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है बैंक सेक्टर से जुड़ा हुआ। जी हाँ साथियों, अगर आपने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी किसी भी बैंक में जमा करके रखी हुई है, चाहे SBI हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक हो, और नॉर्मल सेविंग अकाउंट है अगर आपका, तो उसमें अगर आपको 6.5% से लेकर के 7% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज मिलता है। लेकिन अगर आप उसी अकाउंट को अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट के तहत अगर आप रजिस्टर्ड करवा लेते हो, आप अपने अकाउंट को कन्वर्ट करवा लेते हो, तो यही इंटरेस्ट रेट बढ़ करके 8.5% से 11% तक हो जाएगा। यानी आप कल्पना करके देखो, अगर 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है और उसका 7,000 रुपये आपको नॉर्मल ब्याज मिलता है ना, तीसरे महीने मिले, छठे छमाही का मिले जोड़ के, लेकिन वही अमाउंट अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट के तहत रजिस्टर्ड करवाते हो अपने खाते को, तो वही अमाउंट बढ़ के 11,000 रुपये हो जाता है। यानी ये 4,000 रुपये का सीधा सीधा फ़ायदा आपको हो सकता है अगर आप अपने अकाउंट को कन्वर्ट करवाते हो। और अगर आपका अमाउंट पोस्ट ऑफिस में जमा हुआ है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, ये 12-12,500 तक जा सकता है। तो ये आर्थिक रूप से बड़ा फ़ायदा है जो सीनियर सिटीजन को मिलता है। लेकिन बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं वो इन स्कीम्स के बारे में जानते नहीं हैं, जिस वजह से वो नॉर्मल आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपनी बैंक में जा करके टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पता करिए और हो सके तो अपने अकाउंट को कन्वर्ट करवा लीजिए, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। उसके बाद साथियों, दूसरा यहाँ पर बेनिफिट जो है वो जुड़ा हुआ है आपके अस्पताल से, यानी आपके स्वास्थ्य से। अगर आपकी तबीयत ख़राब रहती है या फिर आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हो, आपसे अस्पताल आया जाया नहीं जाता और आप सोचते हो कि काश डॉक्टर हमारे घर पर आ जाता, आ तो वैसे भी जाता है बट पैसा पर देना पड़ता है अगर आप प्राइवेट बुलाओगे। लेकिन सरकार अब एक ऐसी सुविधा शुरू करने जा रही है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फ्री में डॉक्टर आपके घर पर आएगा, आपका इलाज करेगा और आपसे एक भी पैसा नहीं लेगा। अब आप सोच रहे हो क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि सरकार ने, मैंने बोला ना, सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट देने के लिए कई सारी तैयारियाँ करी हुई हैं। अब सरकार एक ऐसा फॉर्म लेकर के आएगी, एक जो लोग आयुष्मान कार्ड से वंचित रह गए हैं, यानी अभी भी आप देखोगे तो लगभग करोड़ों की संख्या में ऐसे सीनियर सिटीजन्स आपको मिल जाएंगे जिनका आयुष्मान कार्ड अभी भी नहीं बना है। रीज़न वही एक की लिस्ट में नाम नहीं है। तो अगर आपका अभी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो भैया ये जो फॉर्म आने वाला है ना गवर्नमेंट का, इसको आप लोग फिल ज़रूर करिएगा, इसको ज़रूर भरिएगा। आप इस फॉर्म को भर दोगे तो आपका डाटा सरकार के पास पहुंच जाएगा कि हाँ, ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं और इनको इस तरह की ये बीमारी है ना। फिर इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको एक यूनिक नंबर मिल जाता है। उस यूनिक नंबर के तहत आप किसी भी सरकारी अस्पताल में कॉल करोगे, या अगर कुछ प्राइवेट अस्पताल इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो आपको बताया जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा। तो सबसे पहली बात तो, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी आगे चल के ऐसी वीडियोज़ बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुंचे। तो सरकारी अस्पताल तो इसमें सारे कवर्ड होंगे, बट कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं जो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अब वो डिपेंड करेगा आप किस राज्य, किस ज़िले, किस शहर, किस गाँव में रह रहे हो। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे आपने अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जो भी है, सरकारी प्राइवेट, आपने उसमें कॉल करी,
तो वहाँ पर जो डॉक्टर होंगे वो आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेंगे, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको सरकार देगी, आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आप उन्हें बताओगे, फिर वो आपके घर पर आएंगे। अगर आपकी स्थिति गंभीर हुई तो वो आपको लेकर के जाएंगे, अस्पताल में एडमिट करेंगे, पूरा खर्चा जो है वो आपको नहीं देना है। उसी रजिस्टर्ड जो आपने एप्लीकेशन नंबर उनको बताया था, रजिस्टर्ड नंबर, उसी के तहत जो है आपका पेमेंट सरकार करेगी, आपको उसमें एक भी रुपए नहीं देना। बट ध्यान रहे, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि प्राइवेट अस्पतालों की इसमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम प्राइवेट अस्पताल हैं जो इसमें रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, बट सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसमें कवर होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट है सीनियर सिटीजन्स के लिए, स्पेशल ऐसे लोगों के लिए जिनके बेटे बहू बाहर रहते हैं या जिनका कोई देख रेख करने वाला घर में नहीं रहता। तो ये थे 2 बड़े बेनिफिट। और तीसरा जो बेनिफिट है साथियों, वो आप सोच भी नहीं सकते हो आपके लिए कितना अहम है, क्योंकि अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है तो सीधी सी बात है, आप पेंशन तो हर हाल में ले रहे होगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन जो मिलती है आप ले रहे होगे, चाहे आपके राज्य में 1000 रुपये मिल रही हो, 1500 मिल रही हो या 3200 मिल रही हो। लेकिन उसमें भी कई सारी समस्याएं होती हैं। कई बार हमारी पेंशन 2-2 3-3 महीने नहीं आती, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद पेंशन नहीं आती, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट ही आता रहता है, या आपके मन में कोई भी अगर पेंशन से रिलेटेड सवाल होता है तो आपके सामने कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होता है जिससे आप पूछ सको। बैंक जाओगे वो कहेंगे भैया हमें नहीं पता, जनसेवा केंद्र वाले कहेंगे सर हम केवल फॉर्म भरते हैं, बाकी सरकार जाने। तो आखिर हम पूछें किससे सवाल? तो सीनियर सिटीजन्स की इस समस्या का समाधान सरकार ने बहुत ही बारीकी से कर दिया है साथियों। मैंने आपको भी थोड़े दिन पहले बताया था कि सरकार ने इंटरनल सर्वे करवाया है। उसी सर्वे में आप ही जैसे लोगों ने सरकार को ये सजेशन दिया था कि एक ऐसे जगह का सरकार बनवाए जहाँ पर सारे पेंशनर्स पहुँच सकें अपनी समस्या लेकर के। अब बात ये थी कि भाई पूरे देश के पेंशनर्स हैं तो कोई एक तो बन नहीं सकता, तो सरकार ने क्या करा कि हर ज़िले में एक जो विभाग है सरकार ऐसा बनाएगी, एक ऐसे जिम्मेदार लोगों को वहाँ पर बैठाला जाएगा एक कैंप के तरीके, और वही महीने के किसी एक या दो ही दिन लगेगा, यानी हर 15वें दिन या हर 30वें दिन, यानी महीने में एक बार वो कैंप लगेगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं आप जाओगे लिखित रूप में ले करके वहाँ पर अपनी समस्या आप बताओगे, और वहाँ पर जो भी अधिकारी हैं वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो है ना ये बहुत ही गज़ब की न्यूज़। वाकई आपको इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करना है ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसी वजह से परेशान रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता है कि हमें जा कर के पूछताछ कहाँ करनी है, और मायूस होकर घर पर बैठ जाते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसके बाद साथियों एक और बड़ा बेनिफिट है जो सरकार अब आपको देने जा रही है मई 2026 से। वो बेनिफिट भी आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अस्पतालों में दिखा तो देते हैं, पैसा थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के अस्पतालों में दिखा तो दिया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने दवाइयाँ बहुत महंगी बता दी, बाहर की बता दी, और वो सरकारी अस्पताल में अवेलेबल नहीं है। तो सीधी सी बात है, वो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है और आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो डॉक्टर बाहर की दवा आपको लिखते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आपके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो महंगी दवाई आप खरीद सको। जो सरकार ने इसका भी व्यवस्था कर दिया है, इसका भी बंदोबस्त सरकार ने करा है। जन औषधि केंद्र सरकार हर गाँव में, हर शहर में, हर ज़िले में खोल रही है, जहाँ पर आप अपनी जो आपके पास डॉक्टर ने दवा लिख के आपको दी है आप जाके वहाँ पर दोगे, और मार्केट से जस्ट आधे रेट पे वो आपको दवा मिलेगी। यानी अगर वो दवा बाहर 3000 की है तो जन औषधि केंद्रों पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर मात्र 1000 से 1500 रुपये की ही आपको मिलेगी। तो ये कुछ बेनिफिट हैं जो सरकार फ़िलहाल आपको देने जा रही है, लेकिन बहुत से ऐसे बेनिफिट हैं जो अभी प्रस्तावित हैं और उस पर भी काम चल रहा है। तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी थी मैंने आपको विस्तार से बताया, बाकी जैसे जैसे बेनिफिट आते जाएंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता जाऊंगा। तो अगर आप नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, ताकि कोई भी समस्या हो, कोई भी उनको प्रॉब्लम हो तो उनको भी समझ में आ पाए। तो आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।